शब्द संख्या 63 के प्रसंग में यह बतलाया था कि चित्तौड़ नरेश सांगा राणा तथा उनकी माता जाली रानी जम गुरु जी के शिष्य बन गए थे तथा वहाँ पर उनके प्रति आतर पातर शब्द भी सुनाया था। कुछ समय पश्चात जमदेव जी जामा सरोवर खुदवा रहे थे। उसी समय जाली रानी जमदेव जी के दर्शनार्थ जाम्बुलाव आई थी। साथ में एक संदूक लाई थी जिसमें भेंट देने के लिए अमूल्य वस्तुएं थी, किंतु मार्ग में चोरों ने युक्ति से चुरा ली। तब रानी ने श्री देव जी को याद किया। तब चोर अंधे हो गए और रानी को लाकर संदूक वापस सौंप दी। तभी उनकी आंखें ठीक हो सकी। रानी श्री देव जी के पास जाम्बा सरोवर पर पहुंची तथा 8 दिन तक वहीं निवास किया। वहां से वापस रवाना होते समय जमदेव जी से पूछा कि आप पहले अयोध्या में राम रूप में थे, तब कैसा सुख था तथा अब यहाँ निर्जन वन में आपको कैसा सुख मिलता है। तब जमदेव जी ने शब्द सुनाया, हे रानी, अयोध्या में सुख तथा यहाँ के सुख में बहुत ही अंतर तुझे दिखाई देता है। यह मरुभूमि वाला देश है। यहाँ पर लोग पशुपालन ही विशेष रूप से करते हैं। उन ऊँट, भेड़, बकरी आदि पशुओं की ऊन जटाओं से ही वस्त्र विशेष बनाए जाते हैं। वे ही वस्त्र शरीर को चुभने वाले करड़े जरूर होते हैं, किंतु स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। उन्हें ही औरतें तथा पहनते तथा भोजन के लिए मोटा अनाज, मोठ, बाजरा, ज्वार आदि खाया जाता है। कभी कभी विपत्ति काल में तो तुम्बे के बीज जो अति कड़वे होते हैं उन्हें भी युक्ति द्वारा मीठे बनाकर खाए जाते हैं। दूध, दही, घी के लिए गवें ही ज़्यादा पालते हैं। उन्हीं का अमृत में दूध पीते हैं तथा ये लोग अपने हक की कमाई करके जीवन निर्वाह करना ही पसंद करते हैं। जो इनके अपने अधिकार में खेत, जमीन, जायदाद हैं, उसी में ही सीमित रहकर परिश्रम करके अन्न उपजाते हैं। दूसरे के खेत के फल की आशा नहीं करते, अपनी सीमा में रहते हैं तथा कुएं का जल ही पीते हैं। यहाँ पर जल बहुत ही गहरा भूमि के नीचे पाताल का है। जल जितना गहरा होगा उतना ही लाभदायक होगा। ऐसा यह दिव्य देश है तथा इसी प्रकार के लोग यहाँ निवास करते हैं। देवता नर तथा नरों के भी देवता, राजा इंद्र तथा महाराजा सभी लोग कर्मों के बंधन में जकड़े हुए हैं। ये सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही उच्च पदवी को प्राप्त हुए हैं, किंतु इनके भी तो कर्म भोगों की समाप्ति पर वापस सामान्य धरातल पर ही आना पड़ेगा। ये लोग उच्च पदवी प्राप्त करने से पार तो नहीं उतर सकते। सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर में छूटकर मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तो उन्हें भी इसी कर्म भूमि में ही आना पड़ेगा। पार तो यहाँ पर आकर ही उतरा जा सकता है, क्योंकि समुद्र में छलांग लगाने के लिए यही मरु देश ही किनारा है। इस घाट पर आए बिना तो नौका ऊपर बैठ ही नहीं सकता, तो फिर पार कैसे उतर सकते हैं। यहाँ के लोग भोले भाले, सीधे सरल हृदय वाले हैं, ऐसा ही समझकर मैं यहाँ पर आया हूँ तथा ऐसे लोग ही मुक्ति व ज्ञान के अधिकारी होते हैं। ये लोग प्रहलादपंथी भी है, किंतु अब अपने मार्ग को भूल गए हैं। इन्हें पुण्य संचित कर देना मेरा कर्तव्य है।